वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज हम आपके चैप्टर नंबर 2 की सेकंड क्लास है, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्स्ट कैटेगरी में आता है, जिसमें सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर को ऑन करना हो, आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो, उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। चलिए इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक सॉफ्टवेयर। इट एक्ट्स as a bridge between the user and hardware and enable them to work together। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक सॉफ्टवेयर है, महत्वपूर्ण आधारभूत सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ हम मतलब जिसका उपयोग हम कंप्यूटर और जो पर्सन कंप्यूटर चला रहा है उसके लिए काम करने में सहायक सिद्ध होता है। मतलब यहाँ यूज़र जो शब्द आपके पास दिया है उसका मतलब है वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चला रहा है, और हार्डवेयर का मतलब होता है आपका कंप्यूटर। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यू टू वर्क एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज 7, विंडोज 10, MS-DOS, लाइनक्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आपको जो ड्राइंग्स बनाई हुई है वो कुछ एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा, एप्पल विंडोज़ 7 और लाइनक्स। मतलब ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या फंक्शन है, कार्य क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। जिससे सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़रूरी और आधारभूत ज़रूरत होती है। फंक्शंस चलते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत किस लिए होती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर 2 टाइप्स के डिवाइसेस से बना है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको मैंने पहले भी समझाए थे। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हमारी बातों को, जो हमारे आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो उन आदेशों को, मतलब जब आदेश पूरे हो जाते हैं उनके रिजल्ट्स को, उनके उत्तरों को, मतलब कार्य को कंप्लीट करके, कार्य को पूरा करके हमें हमारे पास लेकर आते हैं, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जिस तरह आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर में 2 डिवाइस का यूज़ होता है, इनपुट और आउटपुट। डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है इस इनपुट और आउटपुट को अच्छी तरह चलाना, इस पर अपना कंट्रोल, इस पर नज़र रखना और इसे सुचारू रूप से चलाना। किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी आप सभी को पता है, मैंने क्लास में भी समझाया था कि मेमोरी क्या होती है। जिस तरह हम अपने दिमाग में अपनी चीज़ें रखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर भी अपने दिमाग में अपनी चीज़ें रखता है। और कंप्यूटर का दिमाग मतलब कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं? CPU को। तो जिस तरह कंप्यूटर अपने CPU में, मतलब अपने ब्रेन में अपनी चीज़ें याद करके रखता है, अपनी मेमोरी को रखता है, तो इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए उन चीज़ों पर नज़र रखें, उन्हें कंफ्यूज ना होने दें, उन्हें अपनी अपनी जगह पर अच्छे से रखें। उसके बाद है रन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, रन्स मतलब होता है यहाँ चलाना, मतलब सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ ना हो जाए, सॉफ्टवेयर बीच में ही ना ख़राब हो जाए, सॉफ्टवेयर में मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि हम कंप्यूटर को कुछ और काम दें और कंप्यूटर कुछ और काम करके दे दे। इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट करना होता है, इसके लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, मतलब सॉफ्टवेयर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल्स यहाँ पर, जैसे हम सब क्लास में इतने सारे हैं, मैम हैं, इतने सारे स्टाफ के और टीचर्स हैं आपके, अगर हम सब कंप्यूटर में इतनी सारी फाइल्स बना देंगे तो कहीं कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो जाए कि किसकी कौन सी फाइल है। ऐसे ना हो जाए कि मेरी फाइल किसी और की फाइल में मिक्स हो जाए, मेरी फाइल्स आपकी फाइल्स में मिक्स हो जाए, या आपकी फाइल्स मेरी फाइल्स में मिक्स हो जाए। तो उसके लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। फाइल्स का मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल्स का ध्यान रखने के लिए, फाइल को सुचारू रूप से अपनी जगह पर सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से उसे रखा जाना चाहिए, काउंटिंग के हिसाब से उसे अच्छे से रख जाए।
उसके बाद आता है लास्ट आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस जैसे आपको पता है कंप्यूटर का प्रोसेस लंबा होता है। पहले हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, तब कंप्यूटर हमारे आदेशों को सुनता है, हमारे आदेशों पर काम करता है। उसके बाद उन आदेशों को, उन ऑर्डर्स को पूरा करके हमें उसका उत्तर देता है। तो इतने बड़े प्रोसेस में कंप्यूटर पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। मतलब हमारा जो काम होता है, हमारा जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो भी वो क्रिया करता है, उस पर निगरानी रखना, उस पर नज़र रखना, उस पर कंट्रोल रखने के लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। आज की क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन समझा दिए हैं। आप सभी इन सभी फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे और इन्हें लर्न करने की भी कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।